नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, ज्वाइन इंडियन नेवी। अगर आप भी इच्छुक हैं भारतीय नौसेना का अंग बनने के लिए तो अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट SSR 2022 के लिए ज़रूर आवेदन कर दें। अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2022। कुल पद हैं 1400। पूरी जानकारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट पर joinindiannavy.gov.in, जो हमने खोली हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन नेवी, इनसाइड द नेवी। यहाँ इसके अलावा करंट इवेंट्स, फोर्थ कमिंग इवेंट्स, न्यूज़, इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगी। इसके साथ ही यहाँ पर ज्वाइन एज ऑफिसर, ज्वाइन एज अग्निवीर, तो यहाँ पर अग्निवीर का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना होता है अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ हम बता देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन नेवी हर कदम देश के नाम। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर SSR, यानी 10+2 कैंडिडेट्स के लिए ये बैच 1/2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ अग्निवीर SSR के पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मेल फीमेल दोनों ही अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। 1/2023 मई 2023 बैच के लिए टोटल वैकेंसी 1400, जैसा कि पहले बता दिया हमने। 280 जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। यहाँ आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ में। साथ ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट 12वीं क्लास में उसने पढ़ा हो। एजुकेशनल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। एज लिमिट जो है यहाँ पर, आवेदक का जन्म 1 मई 2002 से 2002 से पहले का और 31 अक्टूबर 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही, यानी 1 मई और 31 अक्टूबर दोनों ही डेट इसमें इंक्लूड होंगी। अब बात करते हैं कितने टाइम के लिए आप सर्विस में रहेंगे। तो टोटल 4 साल के लिए आप सर्विस में, इंडियन नेवी की सर्विस में रहेंगे। लीव यहाँ पर 30 दिन की आपको लीव मिलेंगी। इसके अलावा जो आपको बीमारी के लिए भी लीव आपको मिलेंगी ऑन मेडिकल एडवाइस ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। पे एंड अलाउंसेस जो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी होगी, जो कि ईयरली इंक्रीमेंट के साथ आपको मिलेगी। इन एडिशन रिस्क, हार्डशिप, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस विल बी पेड। आपकी सैलरी का कुछ भाग सेवा निधि में जमा हो जाएगा। 70% आपको आपकी सैलरी के रूप में हर महीने मिलता रहेगा, जबकि 30% आपका जो फंड है सैलरी से कटकर कॉर्पस फंड में जमा होता रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ईयर में, यानी पहली साल में आपको जो सैलरी मिलेगी 30,000, उसमें से इन हैंड आपको मिलेगी 21,000। 9,000 रुपये उसमें से कट जाएंगे और 9,000 ही सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। दूसरे साल में 33,000 रुपये सैलरी हो जाएगी आपकी, उसमें से 23,100 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। 9,990 रुपये आपके कट जाएंगे कॉर्पस फंड के लिए। 9,900 रुपये ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालेगी। तीसरे साल में आपकी सैलरी 36,500 रुपये होगी, जिसमें से 25,550 रुपये आपको इन हैंड हर महीने मिलेगी। 10,950 रुपये आपके कॉर्पस फंड में चले जाएंगे। इतना ही भाग 10,950 गवर्नमेंट आपको देगी। चौथे साल में आपकी सैलरी 40,000 होगी। 28,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, जबकि 12,000 रुपये आपको
कॉर्पस फंड में चले जाएंगे और 12,000 रुपये आपके कॉर्पस फंड में सरकार जमा करेगी। इस तरह से आपका जो कॉर्पस फंड होगा 4 साल की सर्विस के दौरान 5,02,000 होगा। इतना ही अमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा, 5,02,000। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी एंड पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी आपको ग्रेचुटी और पेंशन बेनिफिट्स जो हैं वो अग्निवीर की सर्विस के दौरान नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पर 48 लाख का आपको मिलेगा। डेथ कंपेंसेशन 44 लाख का मिलेगा। डिसेबिलिटी कंपेंसेशन यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा वन टाइम एक्स ग्रेशिया 44, 25 और 15 लाख बेस ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। 100% डिसेबिलिटी होने पर 44 लाख मिलेगा और 75% डिसेबल होने पर 25 लाख और 50% डिसेबल होने पर 15 लाख आपको दिए जाएंगे। अगर आप सेलर रेगुलर कैडर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें केवल 25% ही एक बैच से कैंडिडेटों को उठाया जाएगा अगर वो दिए गए क्राइटेरियाओं को पूरा करते हैं। नवल पेंशन रेगुलेशंस एंड ग्रेजुटी, आप किसी अग्निवीर, सभी प्रकार के जो अग्निवीर हैं वो किसी भी प्रकार की ग्रेचुटी और पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिलीज एट ओवन रिक्वेस्ट, सभी अग्निवीर या कोई भी अग्निवीर एक बार सर्विस ज्वाइन करने के बाद 4 साल से पहले अपनी सर्विस को नहीं छोड़ पाएगा। एक्स सर्विसमैन का उनको तमगा नहीं दिया जाएगा। मेडिकल और सीएसडी फैसिलिटीज़, ही अग्निवीर सर्विस के दौरान मेडिकल और सीएसडी फैसिलिटीज़ का आनंद ले सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, अग्निवीर के पदों के लिए जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर एसएसआर बैच 1/2023 के अंतर्गत रिटन टेस्ट, पीएफटी और इनिशियल मेडिकल तथा फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्ज़ाम से गुजरना होगा। पहले स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिससे कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। कैंडिडेट्स की मिनिमम जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ट्रेनिंग, सेलेक्टेड अग्निवीर्स की जो कोर्स शुरू होगा वो मई 2023 में आईएनएस चिल्का उड़ीसा में ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन, उसका रिजल्ट 30 दिन के अंदर आयोग की वेबसाइट पर या इंडियन नेवी की वेबसाइट पर दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होगा पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। एग्ज़ाम सेंटर्स रिटन एग्ज़ाम और पीएफटी के जो जारी किए जाएंगे वो टोटली इंडियन नेवी के द्वारा जारी किए जाएंगे। स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा पीएफटी और इनिशियल मेडिकल होगा, उसका जो वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए जो स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे। स्टेज 2 के एग्ज़ाम से संबंधित जो सिलेबस है वो indiannavy.gov.in वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। आधार कार्ड मैंडेटरी होगा स्टेज 2 के एग्ज़ाम को देने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कुछ इस तरह से होगा। सभी मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की जो रन है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट में ये दूरी तय करनी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर की। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक मेल कैंडिडेट्स को 20 करनी होंगी जबकि फ़ीमेल को 15। पुशअप्स फीमेल कैंडिडेट्स को 0 है जबकि मेल कैंडिडेट्स को 12 पुशअप लगाने होंगे। बेंट नी सिटअप्स जो हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं है जबकि फ़ीमेल के लिए 10 बेंट नी सिटअप्स करनी होंगी। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन केवल उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो पीएफटी टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। योग्य पाए गए आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर। इसके साथ ही आवेदक फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर पाया हो। मेरिट लिस्ट ऑफ अग्निवीर एसएसआर मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज द कट ऑफ marks for issue of call-up letters for
फाइनल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सेलेक्टेड कैंडिडेटों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर अप्रैल 2023 में प्रकाशित कर दी जाएगी। स्टेज 3 का जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेटों को INS चिल्का में एक फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जो इस फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में सूटेबल नहीं पाए जाएंगे उनको अपील के लिए 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी अपील या रिव्यू परमिसेबल नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर 8 दिसंबर 2022 से लेकर 17 दिसंबर 2022 के बीच में आवेदकों को ऑनलाइन मोड में अपना लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ भी कलर्ड अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको joinindiannavy.gov.in जो कि आप वेबसाइट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन एज अग्निवीर पर क्लिक करना है। यहाँ इस पेज पर राइट साइड कॉर्नर में नीचे की साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिया गया होगा। कंप्लीट योर एप्लीकेशन और ऑनलाइन नाउ, या वेबसाइट के सबसे राइट साइड टॉप कॉर्नर पर रजिस्टर वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपके सामने नया पेज रजिस्ट्रेशन वाला ओपन हो गया है, रजिस्टर विद आधार वर्चुअल ID या रजिस्टर विदाउट आधार। तो यहाँ विदाउट आधार के आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेट यहाँ से वोटर ID या स्टेट इशूड फोटो ID यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया मैं ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर यहाँ पर 10th का रोल नंबर या पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर भर देना है। कैप्चा भरने के बाद में सेव पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्टर वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जा रही हैं। आपका पहला नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड सिंगल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दे देना है जो भी है आपसे रिलेटेड। डू यू हैव आधार, यस नो में आंसर करना है। डू यू हैव पैन, यस नो में आंसर देना है। डू यू हैव वोटर ID, यस नो में आंसर करना है। डू यू हैव पासपोर्ट, यस नो में आंसर करना है। डू यू हैव राशन कार्ड, यस नो में यहाँ पर आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देनी होगी। एजुकेशनल डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपने क्या 10th 12th साइंस 12th जो भी आपने पास किया हुआ है यहाँ से स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। PC केमिस्ट्री। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन देना चाहते हैं BA BSc तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो दिया गया कैप्चा यहाँ डाल देना है। सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एग्री वाले बटनों पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देना है। अकाउंट डिटेल भी आप यहाँ दे सकते हैं अपनी, ईमेल ID, पासवर्ड कंफर्म कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने आप को अग्निवीर के इन पदों के लिए रजिस्टर करा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। सभी प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश में होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय होंगे। क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस पर आधारित होंगे। क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा डिफ़िकल्टी लेवल वो 10+2 यानी 12वीं के सिलेबस पर आधारित होगा। परीक्षा की जो टोटल टाइमिंग होगी 1 घंटे की होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है पेनल्टी मार्क्स भी यहाँ पर लगेंगे अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर करते हैं।
यानी 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स हर गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही मार्किंग करें, सही उत्तर दें। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करनी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 550 रुपये पेमेंट करनी होगी, जिसमें 18% GST अतिरिक्त देना पड़ेगा। फ़ीस का पेमेंट वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड में करना होगा। फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन एडजस्टेबल होगी। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर की सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट SSR 10+2 लेवल की भर्ती के लिए अधिकांश जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप उपलब्ध करा दी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी और आप समय रहते हुए ऑनलाइन अग्निवीर की इस परीक्षा या इस बैच के लिए ज़रूर आवेदन कर देंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जो भी अग्निवीर के माध्यम से नौसेना, भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले रोज़ाना आपको विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों एवं डिपार्टमेंटों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे रोज़ाना। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।